नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो है BSc थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। आप सबको पता है BSc थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के इस बार 2 पेपर होंगे। तो आज हम पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, कम समय में कैसे आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करना है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा पाठ्यक्रम आज की इस वीडियो के अंतर्गत आपका तैयार होगा। पेपर टाइटल क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का? वह है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, जिसमें दोस्तों 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर प्रश्न लेकर के आए हैं, यानी कि फर्स्ट यूनिट में कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, कौन कौन से प्रश्न रिपीटेड हैं, क्या आपको तैयार करना है। ठीक इसी प्रकार से आपको सेकंड यूनिट के बारे में बताएंगे कि सेकंड यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गई इतनी चीज़ें। तो चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट, पहला यूनिट जो है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो पहले यूनिट के अंतर्गत हमें अध्ययन किसके बारे में करना है? एल्केन और साइक्लोएल्केन के बारे में। तो आपको पता है एल्केन और साइक्लोएल्केन। एल्केन में आपको इसका नॉमेनक्लेचर याद रखना है और प्रिपरेशन मेथड, और ठीक इसी प्रकार से साइक्लोएल्केन का भी, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड कोई कंफर्म नहीं है कि क्या पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले तो इसके बनाने की विधि, प्रॉपर्टीज और इनके यूज और नॉमेनक्लेचर, ये 3 चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए पहले चैप्टर। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न जो बनता है वो बनता है व्हाट इज एन एल्केन इन केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान में एल्केन क्या है। ठीक है, और इसमें आपको जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की सामान्य विधियां, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तैयार कर लेना है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान में एल्केन क्या है, एल्केन बनाने की कुछ सामान्य विधियां तथा इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण की व्याख्या कीजिए। तो ये पहला प्रश्न आपका हो जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट से। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए दूसरा प्रश्न जो बनता है वह है व्हाट इज वोल्टेज रिएक्शन, डिस्कस द मैकेनिज्म। भाई 100% ये आपके एग्जाम जो है प्रश्न है वो कंफर्म है आना इस बार पेपर में, क्योंकि वोल्टेज रिएक्शन महत्वपूर्ण है और वोल्टेज रिएक्शन पूछा जरूर जाता है। तो वोल्टेज रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म को हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि। ठीक है, मैकेनिज्म फिलहाल आपको नहीं पता होगा, मैं यूनिट बाय यूनिट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्व पेपर कराने वाला हूँ, उसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वह है व्हाट आर साइक्लोएल्केन। अब हम साइक्लोएल्केन की बात करेंगे। तो जैसा कि एल्केन का मैंने क्या बताया था, एल्केन का मैंने आपसे बताया कि इसका सामान बनाने की विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसके रासायनिक गुण या रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से साइक्लोएल्केन का भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायस स्ट्रेन थ्योरी। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं 10 नंबर कन्फर्म तरीके से, ठीक है, सबको ये जानना आवश्यक होता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि कुछ ऐसे प्रश्न हमें मिल जाएं जो एकदम से फिक्सिबल हों, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएं, जो 100% आ जाए। तो यह क्वेश्चन है बायस स्ट्रेन थ्योरी। बायस स्ट्रेन थ्योरी 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। तो बायस स्ट्रेन थ्योरी को तैयार कर लीजिए। जो भी छात्र छात्राएँ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हैं या आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, साथ ही साथ दोस्तों अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और जहाँ पर लिखित एग्जाम होने हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्लासन मॉसफेट मॉडिफिकेशन थ्योरी। तो इसका तो ये नहीं मैं कह सकता कि भाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके चैप्टर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये जो है कुछ यूनिवर्सिटी जरूर पूछेगी, हर यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाएगा। तो इसको आपको तैयार जरूर कर लेना है। ओके, इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है।
तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपका समाप्त हुआ। केवल और केवल अगर इतना यूनिट नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे ठीक यही प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, चलिए यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। देखिए 3 प्रकार के एल्केन आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइन। ठीक है, तो अब हमने एल्केन और साइक्लो एल्केन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स, जो कि सेकंड यूनिट है आपकी। तो इसमें आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से मिलेंगे। क्वेश्चंस रहेगा कि डिस्क्राइब द जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। एल्कीन्स माफ कीजिएगा, ठीक है, यानी कि एल्कीन्स के जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन बताइए। एल्कीन बनाने की सामान्य विधिया का वर्णन कीजिए। और जब भी बनाने की विधि की बात हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसका प्रिपरेशन मेथड हो, तो आप 2 से 3 विधि का उल्लेख जरूर करेंगे। अगर प्रश्न बी वाले सेक्शन यानी शॉर्ट सेक्शन में पूछा गया है, ठीक है, 10 नंबर के लिए, तो 2 से 3 प्रिपरेशन मेथड जरूर बताएंगे। ओके, समझ में आ गई 3 चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज रीजो सेलेक्टिव ऑफ मार्कोनिकॉप्स रूल। देखिए मार्कोनिकॉप्स रूल भी इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछा जाएगा यूनिट नंबर 2 का, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होते हैं, इसकी विवेचना कीजिए, या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन। देखिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्केन और एल्कीन्स का, एल्केन और एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एल्केन लिखा हुआ है, ठीक है, एल्केन, लेकिन यहाँ पर एल्कीन्स भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एल्केन का भी पूछा जा सकता है, एल्काइन का भी पूछा जा सकता है और एल्केन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, जो कि है डिस्कस द फ्री रेडिकल्स एडिशन ऑफ HBr इन एल्केन। अब ये HBr क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चंस को बाद में समझेंगे। HBr इन एल्केन, HBr को कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपको बताना है HBr इन एल्केन, ठीक है। एल्केन में HBr का फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके 2nd यूनिट का। अगला जो प्रश्न है वह है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है। तो यह भी आने की संभावना है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस के टॉपिक को भी तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी लास्ट में मैं आपको नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, हालांकि लास्ट में कुछ जो इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, महत्वपूर्ण रिएक्शन, उनके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो इतने प्रश्न आपको यूनिट नंबर यानी कि 2nd से तैयार करने थे। अब हम तीसरे यूनिट के प्रश्न की चर्चा करेंगे। तीसरा यूनिट हमारा है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। हमने एल्केन पढ़ा, एल्कीन्स पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे एल्काइंस, ठीक है। तो एल्काइंस में ही पहला प्रश्न क्या बनेगा, डिस्कस द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एल्काइंस, ठीक है। एल्काइन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी सामान्य बनाने की विधियाँ, उनके गुण, और गुण में क्या हो जाएगा, भौतिक गुण और रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके यूजेस, ठीक है। ये तीनों आपको तैयार कर लेना है। तो रिएक्शन में आप क्या ध्यान देंगे, जब हम प्रॉपर्टीज लिख रहे होते हैं तो इसमें हम क्या लिखते हैं, पहला तो हम लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हम क्या लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यानी रासायनिक गुण होता है,
ठीक है। तो रासायनिक गुण में हम क्या करते हैं कि जैसे कि एल्काइंस को लेकर के इससे संबंधित और कोई प्रोडक्ट और कोई उत्प्रेरक लेकर के और उत्प्रेरक की सहायता से लेकर के हम कोई प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको तैयार करना। अगला है डिस्क्राइब द ब्रिज रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ब्रिज रिडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ये ब्रिज रिडक्शन में यहीं पर आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया है, अंडरलाइट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए दोस्तों इसको हाईलाइट कर दिया गया है ब्रिज रिडक्शन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार एल्काइंस में ब्रिज रिडक्शन जरूर पूछा जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% वाला दोस्तों, इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। क्या बताना है भाई? हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स बताना है। यहाँ पर एल्केन्स का हाइड्रोजिनेशन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता रहता है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है गिव द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्काइंस। यहाँ पर आपको क्या बताना है? मैकेनिज्म बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ टू एल्काइंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोस्तों कई बार पूछा गया हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मैकेनिज्म भी बताना है। मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? क्रियाविधि कहते हैं। ओके, तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, इतने प्रश्न आपको यूनिट नंबर 3 में तैयार करने थे। अब हम यूनिट नंबर 4 के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि यूनिट नंबर 4 क्या है। तो यूनिट नंबर 4 का जो नाम है दोस्तों वो है केमिस्ट्री ऑफ एरेंस। ठीक है, एरेंस के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें पहला प्रश्न जो बनता है वह है डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर पर चर्चा कीजिए, यानी इनके नामकरण पर। ठीक है, किसके? बेंजीन के नामकरण पर चर्चा करना है। तो ये आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेंजीन के नॉमेनक्लेचर में आपका एल्किल बेंजीन हो गया। ठीक है, या फिर आप इसी में डीडीटी से संबंधित प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर्स आपको जरूर तैयार करके जाने हैं। अगला प्रश्न जो है वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है हकल रूल, और दूसरा है साइक्लिक कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन। ठीक है, साइक्लिक कार्बोकैटायन और कार्बेनायन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जरूर है, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, अगला प्रश्न है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिनकी क्रियाविधि के बारे में आपको बताना है। इनका क्या बताना है? क्रियाविधि, इनकी क्रियाविधि के बारे में आपको वर्णन करना है। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? इसका क्रियाविधि। ओके, मैकेनिज्म। दूसरा आपका है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तैयार करेंगे। और हाइलोजिनेशन की प्रक्रिया, ये तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि मैं आपको बता दूं 100% इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई क्या? इस प्रश्न से संतुष्ट हैं आप? समझ गए मैकेनिज्म, क्रियाविधि, जो मैं भेज दूंगा या फिर मैं इसको करा भी दूंगा। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द ब्रिज रिडक्शन। हमने भी ब्रिज रिएक्शन की बात की थी और यहाँ पर क्या है? ब्रिज रिडक्शन। दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रिडक्शन पूछ रहा है, वहाँ पर रिएक्शन पूछा गया था। तो ब्रिज का रिडक्शन आपको तैयार कर लेना है, जिसमें मैकेनिज्म की क्रियाविधि भी इंक्लूड होती है। ओके, चले अगला प्रश्न है व्हाट इज एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन क्या होती है? गिव मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन। भाई पहले तो आपको बताना है कि एल्काइन
बेंजीन क्या है, इसके बनाने की विधि बताइए और इसकी रासायनिक रिएक्शन क्या होते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ठीक इसी प्रकार से यही प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है हाउ इज नेफ्थलीन ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली, यानी कि नेफ्थलीन को कॉमर्शियली हम किस प्रकार से ऑब्टेन्ड करते हैं, यानी कॉमर्शियली किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो नेफ्थलीन का ये टॉपिक है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं IMP करके इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। चले आगे बढ़ें। आपका नेक्स्ट यूनिट नंबर है 5, पांचवा यूनिट जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। फिर हम 6 यूनिट में जाएंगे जो कि केमिस्ट्री ऑफ फिनोल है। ये दोनों यूनिट यानी कि 5th और 6th खासकर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको देखने को मिलेगा नेमिंग रिएक्शन, जो कि महत्वपूर्ण है। नेमिंग रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह है व्हाट इज एल्कोहल्स एंड हाउ दे क्लासिफाइड। एल्कोहल्स होते क्या हैं और किस प्रकार से आप इन्हें वर्गीकृत करेंगे। अब एल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर एल्कोहल्स एंड हाउ दे क्लासिफाइड। तो आप क्या समझेंगे इससे? आपको यही समझना है कि सबसे पहले आप एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको एल्कोहल के बारे में कंप्लीट जानकारी रहेगी तब आपको पता चलेगा कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी बताना होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का। ठीक है, चलिए, और इसी में एक चीज़ बता दूँ, प्रिपरेशन मेथड जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बनाने यानी फिनोल बनाने की सामान्य विधियाँ या एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। अगला प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, माफ कीजिएगा एल्कोहल्स, यानी कि आपको नॉमेनक्लेचर बताना है। किसका बताना है? एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति बताना है, जो कि महत्वपूर्ण है और वेरी शॉर्ट टाइप का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ बताइए। सामान्य विधियाँ आपको यहाँ पर बतानी है एल्कोहल की, जैसा कि मैं इसको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम में वो बनेगा डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स के एस्ट्रिफिकेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखिए और इसकी क्रियाविधि के बारे में भी बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मैं यूनिट बाय यूनिट इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको उस यूनिट से ये पता चल सके कि कौन कौन से प्रश्न हमको तैयार करने हैं और किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज देखने के बाद में आपको टॉपिक तो क्लियर ही हो जाएंगे और मेरा प्रयास ये है कि इसके बाद में टॉपिक पर भी वीडियो बना दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। ठीक है, अगला है गिव द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल के बनाने की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न दिया गया है और प्रिपरेशन मेथड तो ज़रूर पूछा जाएगा। फिलहाल इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा। इतने प्रश्न आपको यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत तैयार करने हैं। छठवां यूनिट जो है दोस्तों उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फिनोल। फिनोल यानी कि फिनोल का रसायन विज्ञान का फिनोल यानी केमिस्ट्री में फिनोल का क्या योगदान है। तो सबसे पहले बात, फिनोल तो केमिस्ट्री ही है, रसायन विज्ञान ही है। ओके, चले तो अब देखते हैं कौन से प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न है गिव द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, गिव दियर मेन प्रॉपर्टीज, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम फिनोल, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और बेंजीन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फिनोल के बनाने की सामान्य विधियों का उल्लेख कीजिए, इसके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं यानी इसके जो प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप वर्णन कीजिए। फिनोल से आप इन कंपाउंड के द्वारा यानी कि इन कंपाउंड के द्वारा फिनोल आप कैसे प्राप्त करेंगे उन पर भी संक्षिप्त टिप्पणी। किस किस कंपाउंड से यानी पिक्रिक एसिड से कैसे आप फिनोल बनाएंगे,
सैलिसिलिक एसिड से किस प्रकार से आप फिनोल का निर्माण करेंगे और बेंजीन से किस प्रकार से फिनोल बनाएंगे। तो चलिए इस पर मैं एक इसका सलूशन में करा दे रहा हूँ। यहाँ पर है फिनोल बनाना है और किससे, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। अब हम इसको बनाएंगे तो हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, यानी पानी से इसके अपक्रिया करा देते हैं किसका, बेंजीन का। हमें क्या मिल जाएगा, C6H5OH मिल जाएगा। बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, H2, ये आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप रिएक्शन कराएंगे सैलिसिलिक एसिड से और पिक्रिक एसिड से भी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके यूनिट नंबर 6 का। ओके, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है और यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बात की थी नेमिंग रिएक्शन की, तो यहाँ पर आपको नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेंगे और इनके मैकेनिज्म जो कि तैयार करने हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जो फिक्स हैं इस बार एग्ज़ाम में आना, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार रिपीट तो नहीं होते लेकिन आने की संभावना होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। भाई ओल्ड पैटर्न जब हम लोग BSc थर्ड ईयर में थे तो थर्ड ईयर में 3 पेपर होते थे, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक और फिजिकल का। तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो है फ्राइज रीअरेंजमेंट खूब पूछा जाता था। ठीक है, तो पहला है फ्राइज रीअरेंजमेंट, दूसरा क्लासियन रीअरेंजमेंट। ये 2 अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते थे और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो ये आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अगला है जो कि नेमिंग रिएक्शन है राइमर-टीमान रिएक्शन। ठीक है, रीमर-टीमान रिएक्शन क्या होता है, इसकी क्रियाविधि भी तैयार कीजिए, जो कि फिनोल से ही है, यानी फिनोल की अभिक्रिया में ही मिलेगा आपको। दूसरा है हुबन-हाउसेस रिएक्शन, ये भी आपका नेमिंग रिएक्शन है। तीसरा है गाटरमान सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इतने आपके नेमिंग रिएक्शन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं, इनको आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न है फिनोल हैज़ हाइगर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉलुइन, यानी फिनोल के पास टॉलुइन की अपेक्षा अधिक बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि क्या है, अधिक बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्यों है, इसका उल्लेख आपको करना है। व्हाई फिनोल हैज़ हाइगर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉलुइन। ओके, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। जो नाइट्रोफिनोल होते हैं वो मोर एसिडिक देन फिनोल होते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां यूनिट है एस्टर एंड इपोक्साइड। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है एस्टर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा व्हाट आर एस्टर। एस्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कि एस्टर क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल के सहित सिंपल और मिक्स्ड ईथर। ये 2 प्रकार के ईथर कितने प्रकार से आपको देखने को मिले, यहाँ पर 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, पहला है सिंपल और दूसरा है मिक्स्ड ईथर। तो आपको इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राइट द IUPAC नेम ऑफ डाईप्रोपिल ईथर। यहाँ पर डाईप्रोपिल ईथर का आपको IUPAC नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, ये भी IP प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है विलियम सिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म। ये भी आपके नेमिंग रिएक्शन है और मैं आपको बता दूं ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, विलियम सिंथेसिस, ये आपसे लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग यानी सेक्शन C का ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो तैयार करना है वो है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टर्स, यानी कि आपको
बनाने की विधि और इनकी प्रॉपर्टीज, एस्टर के बनाने की विधि और प्रॉपर्टीज के बारे में वर्णन करना है। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर इपोक्साइड, डिस्क्राइब द मेन, माफ कीजिएगा, मेन प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। इतने प्रश्न आपको यूनिट नंबर 7 से तैयार करने थे दोस्तों। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर तैयार कर दिया है, जो कि आपको वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट की सीरीज तैयार कर लेंगे, पूरा पाठ्यक्रम आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अब आपका लास्ट यूनिट है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नेमिंग रिएक्शन से भी संबंधित हैं, यानी कि नेमिंग रिएक्शन भी पूछ लिया जाता है ऑर्गेनिक हाइलाइट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हाइलाइट्स होना चाहिए था, ये मेंशन यहाँ पर नहीं हुआ है, माफ़ कीजिएगा। ओके, चलिए अब पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा। व्हाट आर द नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। अब एल्किल हाइलाइट की यहाँ पर हम बात करें तो एल्किल हाइलाइट्स होता क्या है, तो RX एल्किल हाइलाइट को हम किससे मेंशन करते हैं, RX से डिनोट करते हैं, जहाँ पर R डिनोट करता है एल्किल समूह को और X डिनोट करता है हाइलाइट समूह को। एल्किल समूह में आपका हो जाएगा CH4, C2H2, C2H5, ये सभी क्या है, एल्किल समूह हैं। और X जो है ये आपका हाइलाइट ग्रुप है, जिसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये आपके इसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक यही प्रश्न एग्जाम में बन सकता है लॉन्ग टाइप का। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एल्किल हैलाइड्स अलॉन्ग विथ एनर्जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस की। इसमें हम क्या करेंगे, पूछा यह जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, यहाँ पर SN1 एंड SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि बताइए। टेकिंग प्लेस, ये कैसे एल्किल हैलाइड्स में टेक प्लेस, यानी कि ये स्थान ग्रहण करते हैं और किसके साथ, अलॉन्ग विथ एनर्जी के साथ। तो ये आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और SN1 और SN2 रिएक्शन का ये पहला प्रश्न है और इस बार एग्जाम में जरूर बनेगा। तो इस प्रश्न को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करके जाइएगा। अगला प्रश्न है वेरी शॉर्ट टाइप का, वो है व्हाट इज एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप का ये प्रश्न है। 3 नंबर के लिए ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला है एक्सप्लेन व्हाई Cl ऑफ वाइनिल क्लोराइड इज इनर्ट। क्या कह रहा है कि व्हाई क्लोरीन, यानी कि क्यों क्लोरीन वाइनिल क्लोराइड से इनर्ट है। व्हाई Cl ऑफ वाइनिल क्लोराइड, यानी कि वाइनिल क्लोराइड में क्लोरीन जो है क्यों अक्रिय है, इस पर आपको क्या बताना है, ये कारण बताना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे क्या कहते हैं, अगर कहीं आपको देखने को मिल जाए BHC, अगर BHC देखने को मिले तो आप ध्यान दीजिए, B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्साक्लोराइड और H फॉर हेक्सा, C फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो जाएगा। तीसरा है DDT। DDT से आप सभी लोग अवगत होंगे, क्लास 12th में आप लोगों ने DDT के बारे में पढ़ा होगा। डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। DDT का फॉर्मेशन आपको जरूर आना चाहिए, इसको बनाने की विधि, फॉर्मेशन आपको जरूर तैयार करना है। तो पहला प्रश्न शॉर्ट नोट में BHC, दूसरा DDT ये तैयार करके जाना है और ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस पर जरूर पूछा जाएगा। पूरे यूनिट के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं।
इसके अलावा भी प्रश्न आपको क्वेश्चन सीरीज बुक्स में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने ही प्रश्न हैं, लेकिन ये जो प्रश्न मैंने बताया है ये पूरे पाठ्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जामिनर पूछता है एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। इसके अलावा दोस्तों कल की क्लास में मैं चर्चा करूँगा पूरे पाठ्यक्रम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनमें केवल और केवल ये 15 टॉपिक सम्मिलित होंगे। 15 टॉपिक से मैं 15 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तब भी कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा, पूरा पाठ्यक्रम आपका तैयार हो जाएगा। और ये जो 15 टॉपिक्स रहेंगे इसका टारगेट हम कितने दिन का रखेंगे? टारगेट हम रखेंगे एक सप्ताह यानी 5 से 7 दिन का। 5 से 7 दिन में इन 15 टॉपिक को कवर कर लेना है आपको, और मेरा प्रयास यह है मैं आपको कवर करवा दूंगा। बताने के बाद में 5 से 7 दिन में 2 से 3 टॉपिक को पर डे हम डिस्कस करके और पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका समाप्त कराने का प्रयास रहेगा। दोस्तों इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या SPS स्टडी पॉइंट का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों को वीडियो को सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों आप सबसे मेरा सविनय निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 5th सेमेस्टर की क्लास नियमित संचालित करूंगा, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले हैं OMR सीट के छात्र छात्राएं हैं जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, उनके लिए भी दोस्तों चाहे 25 से 30 मिनट की ही वीडियो क्यों ना हो, चाहे उसमें 40 से 50 प्रश्न ही क्यों ना मेंशन हो, लेकिन मैं डेली आपका कराने का प्रयास करूंगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।